What's up everybody? How are you? Today in this video we gonna talk about something interesting, something special. So बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। So दोस्तों इस वीडियो का पार्ट जरूर बने क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। So let's go guys बिना किसी टाइम वेस्ट के। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीएसजे मोटिवेशन में। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही थी कहानियां जो आपकी सोच बदल दे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी सीरीज की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने उसे मेंशन किया हुआ है। नहीं तो आप मेरे लास्ट एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने भी मेंशन किया हुआ है। और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कहानियां जो आपकी सोच बदल दे, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दोस्तों आज हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो के साथ मैं इस आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक बार एक पहलवान व्यक्ति एक स्टेशन पर उतरा और वो उसके पास बहुत सारा सामान था। पर वो जब स्टेशन से सारा सामान लेकर अपना बाहर निकला तो वह एक वाहन की तलाश में था। उसे कोई वाहन मिल जाए जिससे वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए जहां वो जाना चाहता है। तो तभी उसे एक टैक्सी वाला दिखा और उसने टैक्सी वाले को बुलाया और उसे कहा कि दोस्त मुझे साईं बाबा जी के मंदिर जाना है, तुम कितने पैसे लोगे? तो टैक्सी वाले ने मुस्कुराकर कहा, साहब मैं आपसे 200 रुपया लूंगा। तो पहलवान ने होशियारी दिखाते हुए कहा कि 200 रुपया, ये तो बहुत ज्यादा है, तुम तो मुझे लूटना चाहते हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो टैक्सी वाले ने कहा, साहब नहीं, बिल्कुल 200 रुपया ही लगता है, मैं बिल्कुल जायज ले रहा हूं आपसे। तो पहलवान ने उससे कहा, छोड़ो परे, मैं खुद ही चला जाता हूं। तो वह गुस्से में अपना सारा सामान उठाया और वहां से चला गया। पहलवान को इतना ही नहीं पता था कि वो साईं बाबा जी का मंदिर किस तरफ है, बस वो अपना चलता रहा, अंधाधुंध चलता रहा। रास्ते में चलते चलते वो बिल्कुल थक गया। उसने सोचा कि मैंने तो आधा रास्ता कवर कर ही लिया है। तो रास्ते में जाते जाते उसे वही टैक्सी वाला फिर दिखा और उसने टैक्सी वाले को फिर से बुलाया और उसने कहा दोस्त आप कितने पैसे लोगे मुझसे? अब तो मैंने आधा रास्ता भी कवर कर लिया है। तो उस टैक्सी वाले ने मुस्कुराकर कहा, साहब अब मैं आपसे 400 रुपया लूंगा। तो पहलवान हैरान रह गया, कहता पहले 200 रुपया अब 400 रुपये, ऐसा क्या बात हो गई? क्योंकि मैंने तो आधा रास्ता भी कवर कर लिया, फिर भी तुम मुझसे 400 रुपया मांग रहे हो, ये कैसी बात हुई भाई? तो टैक्सी वाले ने उसे समझाया, साहब देखो साईं जी का जो मंदिर है वो उत्तर दिशा की तरफ है, आप किस तरफ आ रहे हो? पश्चिम दिशा की ओर चलते जा रहे हो, अंधाधुंध जा रहे हो, आप गलत रास्ते में बहुत दूर निकल आए हो, साईं जी का मंदिर तो पीछे ही रह चुका है। तो पहलवान उदास हो गया, वो सोचा मैंने ऐसे ही इतनी एनर्जी वेस्ट की, मैं इतने देर पागलों की तरह चलता रहा। तो फिर वो कुछ नहीं बोला, चुप करके उस टैक्सी वाले की टैक्सी में बैठ गया और वो 400 रुपया देने के लिए भी तैयार हो गया। सो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, इसी प्रकार हम भी अपनी जिंदगी में कई बार बिना सोचे समझे ही कोई चीज को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है, हमारा समय भी नष्ट होता है और हमें रिजल्ट भी नहीं आता। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज को अपने हाथ में लें शुरू करने के लिए तो सोच विचार कर लें कि क्या वो चीज आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके जा भी रही है या नहीं। अगर नहीं लेके जा रही तो उसे अपने हाथ में ना लें। एक बात और याद रखें कि दिशा सही होने पर ही आपकी मेहनत रंग लगाती है। अगर दिशा ही गलत हो तो आपकी मेहनत भी बिल्कुल व्यर्थ ही जाती है, उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जब भी कोई भी रास्ता चुने तो सोच समझकर चुने, ये देखें कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके जा रही है या नहीं। अगर आप सही रास्ते पर होंगे और मेहनत भी करते जाएंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर करना तो मत ही भूलिएगा और सबके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें ताकि उनकी सोच में भी परिवर्तन आ सके, क्योंकि सबकी सोच बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी सोच बदलेगी तभी हमारा जीवन बदलेगा।